नमस्कार, मैं शुभम सिंह, न्यूज़ 24 आजमगढ़। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन था, आप आए थे। कैसा रहा संबोधन मुख्यमंत्री जी का और क्या? बहुत अच्छा रहा। हमारे आजमगढ़ ज़िले की महिलाओं को, किसानों को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रहा। और जो अभी गांव में लोग छोटे छोटे किसान हैं, गांव की महिलाएं हैं, गाय भैंस रखती हैं, तो उनका दूध बढ़िया रेट पे बिक जाएगा, उनको अच्छा पैसा मिलेगा, उनका इनकम बढ़ेगा। आपका शुभ नाम? शैलेंद्र तिवारी। शैलेंद्र तिवारी। कुछ क्या खास रहा आप मुख्यमंत्री जी को सुनने के बाद, आप कुछ बताएंगे? क्या बताए तो ये तो बहुत अच्छी योजना लेके आए यहाँ, जो ये चिलिंग प्लांट लगाया दूध के लिए, तो ये इससे जनता लाभान्वित होगी। यहाँ लोगों के गांव-गांव में यहाँ छोटी छोटी जो है वो यूनिट लगा करके दूध जो है संग्रह किया जाएगा। दूध को ले आकर के यहाँ चिलिंग करके फिर कंपनियों को जाएगा और दूध वहाँ से जो है बिक्री होगा, तो उसका लाभ इस जनता को मिलना है। इस गांव की जो है, जो देहात की महिलाएं हैं, जो किसान हैं, उनको इसका लाभ मिलना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। कुछ महिलाओं को मैं तलाशूँगा। मैडम, आप यहाँ आई थी, कुछ रहा माहौल? आप कैसे आई थी यहाँ? अच्छा रहा। कैसा रहा योगी जी का कार्यक्रम, उद्घाटन हो रहा है, इससे कुछ महिलाओं को लाभ मिले? क्योंकि महिलाएं इस कार्यक्रम में ज़्यादा थी। हाँ, तो महिलाओं के तो सुरक्षा मिलल तक के ज़्यादा रही। अच्छा, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? सुनीता पटेल। सुनीता पटेल। कहाँ की रहने वाले? आजमगढ़ में। हरैया मंडल उपाध्यक्ष। अच्छा, हरैया के मंडल उपाध्यक्ष हैं जी। ठीक है, मैं और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? कैलाश गिरी। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं। जी। तमाम तरीके के मुद्दाएं हैं जी। आप यहाँ आए थे योगी जी को सुनने के लिए। क्या कुछ मिला? कुछ जानने? बहुत कुछ मिला, बहुत जानकारी मिली। बहुत कुछ। जो नई नई स्कीमें आई हैं, जो योजनाएं लागू हुई हैं। हाँ, क्या कुछ गौशाला को लेकर गिनाया, गौ पालकों को लेकर गिनाया? बिल्कुल। तो आपका क्या राय है कि कुछ सही अरे है? बहुत सही है, बहुत सही है। इससे तमाम महिलाएं आकर्षित होंगी, उनका विकास होगा, वो आत्मनिर्भर होंगी। ठीक है, अभी आप कुछ बताना चाहेंगे? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुधीर राय, मैं मंडल अध्यक्ष हरैया। जी। आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हमारे आजमगढ़ जनपद में आगमन हुआ। आज भारत सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो महिला सशक्तिकरण का एक बृहद और विस्तृत कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया कैसे जाए और महिला कैसे सशक्त हों, उसको लेकर के यहाँ पे दुग्ध उत्पादन के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत ही सारगर्भित विकास के बारे में बताया, जिससे आने वाले समय में हमारी माताएं बहनें सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं अजय सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, पूर्व उपाध्यक्ष। सर, आप यहाँ आए थे दूध उत्पादन का केंद्र का जो मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, आप इसे थोड़ा सा जनता को बताइए कि लोगों को कैसे लाभ मिलेगा, और महिलाएं ज़्यादा का खास करके इस कार्यक्रम में आई थी। निश्चित रूप से ये दुग्ध उत्पादन का केंद्र जो नया आज लोकार्पण हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इससे 56,000 महिलाएं पूर्ण रूप से लाभान्वित होंगी। और यह 56,000 से बढ़कर 1 लाख जब तक महिलाएं इस दूध उत्पादन की लाभ नहीं पा जाती हैं, और यह कंपनी चुप नहीं बैठेगी। ये 1 लाख से ऊपर लक्ष्य है कि महिलाएं दुग्ध उत्पादन करें और उनको 55 रुपया प्रति केजी का रेट मिले, और यहाँ की जनता को शुद्ध दूध का लाभ मिल पावे। और कुछ तमाम चीज़ें बोले योगी जी ने दूध को, गौशाला को लेकर कहा, जो भी मदद चाहिए हमसे ले लीजिए। महिलाओं को बड़ा प्रोत्साहित किया। 1 लाख लखपति दीदी केवल आजमगढ़ में बनाने की बात कही। इन चीज़ों को आप कैसे, क्या ये संभव है आजमगढ़ में बनाना? निश्चित रूप से संभव है। जब प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक आदमी ये मान लेगा कि हमको पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना है, तो 56,000 तो दीदी अभी हो ही गई हैं लखपति। 1 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है इस दूध उत्पादन क्षेत्र से। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई जो महिला हमारी हैं, कोई जो हमारी नारी सशक्तिकरण नारी हैं, वो 2-2 गाय भी अगर पालती हैं, तो निश्चित रूप से उनको 1500 रुपया एक गाय पर हर महीने दिया जाएगा, और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। और वहाँ तक जो वो दूध पैदा करेंगी, ये कंटेनर, ये गाड़ियाँ वहाँ तक जाएंगी और 55 रुपया किलो के दाम से उस दूध को उठाकर अपने यहाँ शुद्ध करके आम जनता को मुहैया कराएंगी, और 55 रुपया दूसरे दिन भुगतान हो जाएगा।
ठीक है सर, थोड़ा सा आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं तो मैं थोड़ी राजनीति की भी बात करूंगा आपसे, क्योंकि क्षेत्र की राजनीति बड़ी गरमाई हुई है और आज से माना जा रहा है कि योगी जी का आजमगढ़ में आना, अब आजमगढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है 2027 का। क्या लगता है 2027 में आप लोग का आजमगढ़ में कितनी सीट रहने वाली है, क्योंकि आप भाजपा के? निश्चित रूप से 10 विधानसभा है यहाँ पर, तो हम मान के चलते हैं कि 5 विधानसभा में अब की कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। 5 विधानसभा हम जरूर जीतेंगे। कौन कौन से कुछ उंगली पे? मेनगर जीतेंगे, सदर जीतेंगे, गोपालपुर जीतेंगे और लालगंज जीतेंगे। ऐसे तमाम 5 से ऊपर सीट हम लोग जीतेंगे। हाँ, 5 से ऊपर सीट जीतेंगे और हो सकता है कि 1000-2000 से 10 विधानसभा जीत जाए। और ये समाजवादी पार्टी तब कहाँ जाएगी? समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल 10 में है, ऐसे तो नहीं कर सकते। निश्चित रूप से 10 विधानसभा में है, लेकिन जो जनता ने भरोसा दिखाया था उनको, उस भरोसे पर वो कायम नहीं हुए। उस भरोसे पे कोई कायम नहीं है। अभी आप 10 विधानसभा के जितने विधायक हैं उनका केवल विधायक निधि देख लीजिए तो 10 विधायक निधि, 10 लोगों की विधायक निधि अरबों रुपये में हो गई। तो लेकिन उस हर साल उस पैसे का कहीं पता नहीं चल रहा है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, और वो कोई लाभ जनता को दे नहीं पा रहे हैं। केवल जात बिरादरी और जो मुस्लिम लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर वोट हड़पने का काम कर रहे हैं। तो अब वो भी समझ चुके हैं, जो यादव हमारा नौजवान है वो भी समझ चुका है। यहाँ तो लोकतंत्र है इस बीजेपी में। अगर यादव के साथ कोई घटना होगी तब भी हम खड़े होंगे, पासी के साथ कोई घटना होगी तब भी हम खड़े होंगे, छत्री के साथ, पंडित के साथ, भूमिहार के साथ, लाला के साथ, चौहान के साथ, राजभर के साथ, जित चौरसिया के साथ, प्रजापति, जिसके साथ भी अगर कोई अगर का नाम गिला दिए तो हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि कल राजपूत करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी आए थे एक इनकाउंटर के मामले में, कह रहे थे कि फेक इनकाउंटर हुआ था। राजपूत समाज मैं बात कर रहा हूँ, आजमगढ़ या पूर्वांचल की जो भी लोग जान रहे हैं वो नाराज हो रहे हैं थोड़ा, इसको कुछ है? निश्चित रूप से नाराजगी है, ये मैं मानता हूं। और उस धर्मेंद्र उर्फ अभिषेक का जो फेक इनकाउंटर हुआ है, निश्चित रूप से आज उसका पत्रक माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। और जितने जिम्मेदार यहाँ के संगठन में हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उस सब ने स्वीकार किया है कि ये फेक इनकाउंटर है। और वो उसी चकलाल चंद के धर्मेंद्र सिंह के गांव के आप ही मंडल अध्यक्ष हैं। और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो फेक इनकाउंटर किया है, चाहे उसमें कप्तान क्यों न दोषी हो, निश्चित रूप से वो भी जेल जाने का काम करेंगे। ठीक, आप भी और भी लोग हैं, सबसे बात करते देखिए। एक युवा नेता जी हैं, रानू राजभर जी हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी में जब राजभर लोग शामिल हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सुहेलदेव की बात तो करना बनता है। आप भाजपा सुहेलदेव से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से कार्यकर्ता हूँ जी। और जो आप कह रहे हैं कि खास तौर से राजभर जुड़ जाए, अरे राजभर शुरू से शिव भक्त था, राम भक्त की पार्टी है, इसलिए पूरा राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी से तब भी जुड़ा था, अब भी जुड़ा है और आने वाले समय में भी जुड़ा रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर जी भी अभी यहीं हैं आप लोग के साथ है और आपकी बिरादरियों की वोट की बात करते हैं। बिल्कुल आपके साथ जुड़े हैं। उनको प्रकाश राजभर जी हमारे पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उनका भी स्वागत है, सम्मान भी है। उनके पार्टी का एक अपना एजेंडा है, हम लोगों के पार्टी का अपना एक एजेंडा है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सानिध्य आशीर्वाद हम लोग को मिल गया और हम लोग पूरा गदगद और लालायित होके जा रहे हैं। और आज इतनी खुशी मिल रही है कि समझ लीजिए कि सौगात पे सौगात, सौगात पे सौगात। तो ये मान लिया जाए नेता आप राजनीति भी कर रहे हैं, तो ये मान लिया 2027 का ऐसे बिल्कुल बच गया 100%। 2027 में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभाएं जीतेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम आजमगढ़ सदर और लालगंज दोनों जीतेंगे, उसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। आपको लड्डू भी खिलाते हैं, लड्डू दीजिए। नहीं नहीं, देखिए इनको हम उनको खिलाइए। सबसे पहले हम अजय भैया को लड्डू खिलाते हैं जी। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए भैया का लड्डू हम खा ले रहे हैं। ऐसे हमारे रानू राजभर जी। ठीक है, 2027 के चुनाव में आप लोगों को क्या लगता है? आपके बिरादरी, आप जिस क्षेत्र से राजनीति बिलोंग करें, 2027 में क्या लग रहा है? 2000 देखिए, मैं विधानसभा फूलपुर पेदपवी का रहने वाला हूँ। अभी हम लोगों ने लगभग पिछले महीने एक रैली की थी महाराजा सुहेलदेव सम्मान समारोह के दौर से। उस टिकुरिया के मैदान में एक ऐतिहासिक रैली, किसी भी दल ने अभी वैसा कार्यक्रम नहीं किया था जैसा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार वही नहीं,
हम तो विधानसभा जीतेंगे, लेकिन विपक्ष की जमानत भी जब्त हो जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। तमाम नेता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम नेता हैं आजमगढ़ से, जिन्होंने हर मुद्दों पे बात की। आजमगढ़ के महिलाओं को लेकर कहा कि हम लोग 55-56 हज़ार तक पहुंच गए हैं, आने वाले समय में 1 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। शुभम सिंह, न्यूज़ 24 आजमगढ़ से।